स्पीड टाइगर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मार्वल स्टूडियोज की नई मूवी ब्लैक पैंथर के ट्रेलर 2 के ऊपर रिएक्शन और फिर करेंगे उसका कुछ ब्रेक डाउन। जैसा कि हम सारे फैंस जो है इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन मार्वल ने हमें इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर अभी तक नहीं दिखाया। उसके बजाय उन्होंने एक सरप्राइज में हमें ब्लैक पैंथर का ट्रेलर 2 दिखा दी। तो ब्लैक पैंथर का ट्रेलर भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हमने फर्स्ट ट्रेलर में देखा था, हमने वकांडा के बारे में देखा। इस ट्रेलर में भी हमने वकांडा को और अच्छे से जाना और हमने इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें देखी। तो चलिए पहले ट्रेलर पर रिएक्शन कर लें और हम उसको देख लें, उसके बाद हम उसका ब्रेक डाउन करेंगे। I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hold up. Let's go. We are home. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now. Cause we own ya. Everybody think they know me now. Cause we own ya. You and I'm a homie. Cause we own ya. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. Wakanda forever! The revolution will not be televised. Let's have some fun. The revolution will be live. सो गाइस, ये था हमारा ब्लैक पैंथर का ट्रेलर जो कि हमने अभी भी देखा। और इस ट्रेलर में हमने वकांडा को और भी अच्छी तरीके से देखा। हमने देखा कि वकांडा कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री है। जैसे कि हमने देखा कि इसमें जब डोरा मिलाजी की जो हेड है ओकोए, जब वो वकांडा के अंदर घुसती है तो वहाँ पे हमने देखा एक बैरियर टाइप को बना हुआ है, और जब उस बैरियर के अंदर से घुसती है तब उसको सिटी नज़र आती है। इसका मतलब कि वकांडा भी एक तरह के इल्यूजन के अंदर छुपी हुई है जो कि इनकी टेक्नोलॉजी का हिस्सा होगी। तो हमने इनको देखा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनका कल्चर भी बहुत ज़बरदस्त है कि ये अपने कल्चर को भी नहीं भूले। ये नहीं कि इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो इन्होंने अपना कल्चर छोड़ दिया हो। हम वहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं तो हम दूसरी तरफ इनका कल्चर भी बहुत देख रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो किल मॉन्गर का इसमें नया सूट दिखाया है जो कि गोल्डन जैगुआर सूट है। और किल मॉन्गर जो है ब्लैक पैंथर से इसी सूट के अंदर लड़ेगा, क्योंकि आपको सेंस बनता है। क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि किल मॉन्गर जो है एक आम सा आदमी है और उसके पास 2 ड्रैगन है, लेकिन अब उसके पास ब्लैक पैंथर जैसा ही सेम सूट है। तो हो सकता है हमने इसमें एक सीन देखा था जिसके अंदर उलियस क्लॉ और ये किल मॉन्गर दोनों एक म्यूजियम के अंदर थे। तो हो सकता है वो म्यूजियम ना वकांडन वॉल्ट वगैरह हो और वहाँ से उसने ये सूट चुरा लिया हो और तो कुछ मॉडिफाई करके गोल्डन कर दिया हो। तो ये तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उलियस क्लॉ यानी कि जो दूसरा विलन है इस मूवी का, उसके पास भी एक साइबरनेटिक आर्म आ गया है। क्योंकि हमें पता है, हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि अल्ट्रॉन का एक हाथ काट देता है। और जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़े हुए हैं या फिर एनिमेटेड सीरीज वगैरह देखी हुई है उनको पता है कि उलियस क्लॉ जो है उसके पास एक साइबरनेटिक आर्म होता है। और इसी के साथ हमने ये भी देखा ब्लैक पैंथर के नए और पुराने सूट दोनों का एक साथ कंपैरिजन जो कि हम देख सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि इसका सूट अब कितना एडवांस हो चुका है। एक सीन के अंदर हमने देखा कि चाला जब आ रहा होता है भागते हुए, तो भागते भागते उसका सूट आ रहा होता है, जैसा कि हमने ये आयरन मैन 3 में देखा था। लेकिन आयरन मैन 3 में उसके पार्ट सारे होते हैं और ये हमने देखा है कि इसका ये सूट इसी के अंदर से आ रहा है। तो ये भी हमने कॉमिक्स में देख चुके हैं। ब्लैक पैंथर जो इस तरह अपना मार्क्स जो है बनाता है कॉमिक्स के अंदर, जिसको बहुत सारे छोटे छोटे नैनो रोबोट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो अपना जब चाहे मार्क्स ला सकता है और जब चाहे अपना मार्क्स हटा भी सकता है। तो ये उसी से टेक्नोलॉजी में सूट बेस किया गया है और ये काफ़ी कूल भी लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि आयरन मैन को टक्कर देने के लिए कोई आ गया है। और हमने इसमें एक स्पिरिचुअल जगह भी देखी जब तीछाला जा रहा है
तो हो सकता है ये वो जगह हो जहाँ पे ब्लैक पैंथर जो है अपने पुराने गुजरे हुए किंग यानी कि गुजरे हुए ब्लैक पैंथर से बात कर सके। तो ये कॉमिक्स में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ब्लैक पैंथर जाता है और अपने पुराने ब्लैक पैंथर से जाके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेता है। तो ये हो सकता है कि ये इनका एक पैंथर गॉड भी होता है जिससे इनको कुछ पावर्स भी मिलती हैं। तो हो सकता है वो जो हमने ग्लोइंग सूट देखा उसके अंदर वो कुछ पावर्स नज़र आ रही हों जो कि हमने पहले वाले सूट में नहीं देखी है। तो ये पता होगा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आने से पहले ब्लैक पैंथर ही एक लास्ट मूवी होगी। तो हो सकता है इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारे नए सीक्रेट्स भी पता चले इन्फिनिटी वॉर के हवाले से। तो ये मेरे ख्याल से तो ये मूवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है MCU के अंदर। बाकी हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू और ट्रेलर ब्रेकडाउन। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।